तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बकरी और बेबी शेर की सुंदर कहानी। बहुत ही सुंदर एक जंगल में तीनों बकरी एक साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। एक दिन वो तीनों बकरी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। थोड़ी ही देर बाद आखिरकार वो तीनों बकरी को बहुत ही अच्छा खाना मिल जाता है। ये तीनों बकरी बहुत ही चाव से अपना अपना खाना खा ही रहा होता है। तभी एक हिरन एक मादा शेर को जन्म देते हुए देख लेता है। इस तरफ एक मादा लायन एक सुंदर सा बेबी लायन को जन्म दे देता है। मादा लायन जन्म देने की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो अपने बेबी लायन को भी अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि वो जन्म देने की वजह से बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। ये सब वो तीनों बकरी बहुत ही अच्छे से देख पा रहे थे। तीनों में से एक बकरी मादा लायन को देखकर बहुत ही डर चुकी थी। बहुत ही डर जाने की वजह से वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बाकी की वो दोनों बकरी उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो दोनों को थोड़ा सा और खाना खाना था। मादा लायन बहुत ही कमजोर होने की वजह से वो अभी मरने की तादाद पर आ चुकी है। वो अच्छे से खड़ी तक हो नहीं पा रही थी। मादा लायन सिर्फ अपनी बेबी लायन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उस वक्त ही मादा लायन मर जाती है। मादा लायन मर जाने के बाद वो बेबी लायन किसी को ना पाकर वो तीनों बकरी की तरफ बढ़ने लगता है। तीनों बकरी खुद को खतरे में पाकर बहुत ही डर जाती है और बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं उस बेबी लायन को। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों बकरी शांत हो जाती है। बेबी लायन को आते देख एक बकरी बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। वो एक बकरी दुम दबा के भाग जाती है वहाँ से। वो एक बकरी भाग जाने के तुरंत बाद वो बेबी लायन और दो बकरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दो बकरी मन में सोच रही थे कि ये तो एक बेबी लायन है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। ये बेबी लायन उस दो बकरी को माँ कहकर पुकारता है तो यहाँ पर ये दो बकरी पिघल गए। कुछ दिन बाद ये बेबी लायन थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और वो इधर उधर भाग के बहुत ही प्यार से खेलने लगते हैं। ये दो बकरी उस बेबी लायन को अपने बच्चे की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करने लगते हैं। कुछ महीने बाद वो बेबी लायन बड़ा होकर एक बड़ा लायन बन जाता है। उस वक्त लायन को शिकार करना पसंद हो जाता है। वो एक बड़ा लायन बनने के बाद इस जंगल में राजा बनना चाह रहा था क्योंकि वो एक लायन का बच्चा था। वो अभी उस दो बकरियों के साथ रहना नहीं चाह रहा था। उसको अभी ये घास फूस खाना भी पसंद नहीं लगता। उसको अभी शिकार करना बहुत ही पसंद होने लगता है। वो पूरा दिन दहाड़ता और इधर उधर भागते रहता है। एक दिन वो दोनों बकरी जंगल के अंदर खाना खा रही थी। वहाँ पर ही बेबी लायन भी अपनी माँ को खाना खाते देख रहा था। उस वक्त ही जंगल का एक शेर वो दोनों बकरियों को देखकर शिकार करने का मन बना रहे थे। वो शेर थोड़ा इधर उधर अच्छे से देख रहे थे। उन दो बकरियों के साथ एक शेर के बच्चे को देखकर वो हैरान हो चुका था क्योंकि एक बकरी के परिवार में एक शेर का बच्चा उन परिवार में सदस्य है। ये शेर को आगे बढ़ता देख वो बेबी लायन बहुत ही डर चुका था, इसलिए वो भाग गया है। ये दो बकरी बेबी लायन को बचाने के लिए पूरी तरह लड़ रहे थे, लेकिन ये बड़ा शेर दोनों बकरियों को देखकर बहुत ही हैरान हो चुका था क्योंकि दो बकरी एक बेबी लायन को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बेबी लायन भाग ही रहा होता है, तभी वो बेबी लायन के पीछे पीछे वो दोनों बकरी भी भागने लगती है जैसे कि वो तीनों ही उस बड़े शेर की चंगुल से बच जाए। वो तीनों के पीछे ये बड़ा शेर भी लग जाता है शिकार करने के लिए। थोड़ी ही दूर जाके सब अपने अपने रास्ते खो जाते हैं।
बेबी लायन के पीछे वो बड़ा शेर हाथ मुंह पैर सब धो के पड़ जाता है। बेबी लायन अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही जोर जोर से भाग रहे थे। बेबी लायन के पीछे पीछे वो बड़ा शेर भी भाग रहे थे। भागते भागते बेबी लायन एक नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी किनारे पहुंच जाने के बाद बेबी लायन और आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि नदी में बहुत सारा पानी था और तभी वहां पर वो बड़ा शेर आ जाता है। बड़े शेर को सामने देख बेबी लायन बहुत डर जाता है। वो बड़ा शेर बेबी लायन को पूछने लगता है कि तुम तो एक लायन के बच्चे हो, लायन के बच्चे होकर तुम बकरियों के झुंड में क्या कर रहे थे। उसके बाद बेबी लायन नदी के पानी में अपना मुंह देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लायन का बच्चा ही है। पता चल जाने के बाद वो बेबी लायन और वो बड़ा शेर मिलकर वो दोनों बकरियों के शिकार करने में लग जाता है। वो बेबी लायन वो दोनों बकरियों के बातों को ना मानकर वो दोनों बकरियों को मारने पर तुला हुआ था क्योंकि जितना भी पाल पोस कर बड़ा ही क्यों ना कर ले वो शेर का बच्चा ही रहता है। दोनों बकरियों को शिकार कर लेने के बाद वो दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। सभी को धन्यवाद।